दोस्तों पैसे तो हम सब लोग कमाते हैं और पैसे कमा के हम ये भी सोचते हैं कि इस पैसे का हमें क्या करना चाहिए। और जब भी आप इस चीज़ का सर्च करोगे तो आपको ये बताने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे कि आपको अपने पैसे का क्या करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूं कि आपने जो पैसा कमाया है उसका आपको क्या नहीं करना चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए आज डिस्कस करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको ना ही पैसे बचाने में हेल्प कर सकता है बल्कि आपको एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर भी बना सकता है। इस महीने की मुझे सैलरी मिली, मैंने कुछ पैसा कमाया। अब मैं क्या सोचूंगा, पहले इसमें से मैं घर के खर्चे करूंगा, फिर थोड़े और खर्चे करूंगा और जो पैसा बचेगा उसको मैं कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्ट करूंगा। तो दोस्तों ये होती है पहली गलती। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करें, पैसा मिला, पहले उसमें से सोचो कि आपको कितना सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, फिर बाकी पैसे को घर के खर्चों के लिए यूज करो। मैं मानता हूं कि घर के बहुत से खर्चे होते हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि घर का किराया, बच्चों की फीस, इसके अलावा घर के छोटे छोटे खर्चे। लेकिन अगर आप पहले थोड़ा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे तो आप बहुत से खर्चे अवॉइड कर पाओगे जो अगर आप पहले वाली प्रोसेस फॉलो करते हो तो शायद आप अवॉइड नहीं कर पाते। तो अब आपको आज से क्या करना है, जब भी आपके पास पैसे आए पहले सोचना है कि उसमें से कितने % इन्वेस्ट करना है या सेव करना है, बाद में खर्चा करना है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, पहले सेव और इन्वेस्ट करो, बाद में एक्सपेंस करो। इससे आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी और आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर भी बन पाओगे। एसेट लायबिलिटीज, हम सब ने ये वर्ड्स तो बहुत कॉमनली सुने होंगे, लेकिन हम नॉर्मली गलती क्या करते हैं कि अपने पैसे को हम लायबिलिटीज में डालते हैं, बल्कि हमें अपने पैसे को एसेट में डालना चाहिए। तो आज से आप क्या करोगे कि अपने पैसे को एसेट्स में ज़्यादा डालोगे लायबिलिटीज में डालने की बजाय। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो दोस्तों लायबिलिटी वो होती है जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो आपका पैसा आने वाले टाइम में कम ही होगा, बल्कि आगे नहीं बढ़ेगा। बल्कि एसेट आने वाले टाइम में आपको अच्छी रिटर्न भी दे सकते हैं। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो वो आने वाले टाइम में आपके लिए एक अच्छा एसेट बन सकता है। लायबिलिटीज, मान लो आपने किसी कार खरीदी तो वो कार खरीदने पे जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो आपने लायबिलिटीज में इन्वेस्ट किया, क्योंकि आने वाले टाइम में हर साल आपकी कार की वैल्यू नीचे ही जाती रहेगी। और इसके अलावा जब आपने एक बार अपनी कार को बाय किया तो उसके अराउंड भी बहुत से खर्चे होंगे जिसके बारे में आप इन्वेस्ट करते टाइम नहीं सोचते। तो आज से आपको क्या करना है कि अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा एसेट में इन्वेस्ट करने का ट्राई करना चाहिए। और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि घर में इन्वेस्ट करना एक एसेट होता है, बट अगर मैं एक बुक की बात करूं जो बहुत ही फेमस बुक है, रिच डैड पुअर डैड, उस बुक में घर में इन्वेस्टमेंट करने को भी एक लायबिलिटी बोला गया है। तो हर एसेट हर आदमी के लिए एसेट नहीं होता, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा आने वाले टाइम में सेव कर सकता है। तो हर आदमी के लिए एसेट लायबिलिटीज अलग हैं। एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करना चाहिए कि आपके लिए एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, और ट्राई करना चाहिए कि आपके पूरे का पूरा सेविंग्स एसेट में जाए, ना कि लायबिलिटीज में जाए। अर्न इंटरेस्ट बट डोंट पे इंटरेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये छोटी सी लाइन का मतलब क्या है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो आपको इंटरेस्ट अर्न करना चाहिए, पे नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम बहुत से खर्चे ऐसे करते हैं जिसके लिए हमें कभी ना कभी लोन उठाना पड़ता है। इसके अलावा कई बार हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और महीने के एंड में हम उसका बिल पे करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो दोस्तों जो एक अच्छा इन्वेस्टर, एक अच्छा सोचने वाला आदमी इन दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाएगा तो वो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर भी बन पाएगा। क्योंकि अगर आप अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सही टाइम पे इंटरेस्ट मिलेगा और जिससे आपका पैसा आने वाले टाइम में आगे बढ़ेगा। अब मैं आपको ये नहीं बोलता कि डेट लेना, लोन लेना गलत बात है, बट लोन लेके उसको अपने एक्सपेंडिचर में यूज़ करना बहुत ही गलत बात है और वो आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। बट अगर आप लोन या डेट लेके एक अच्छा एसेट क्रिएट करोगे, एक अच्छा बिजनेस क्रिएट करोगे तो आने वाले टाइम में एक आप अच्छे अमीर आदमी बन सकते हो। इन्फ्लेशन, महंगाई, ये दो वर्ड्स को मेरे और आपके जैसे आम लोग और रिटेल इन्वेस्टर बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं। हम कभी भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इन्फ्लेशन क्या होती है। मान लो इस साल इस ब्रेड की कीमत 10 रुपए थी और अगले साल इसकी कीमत बढ़ के 12 रुपए हो गई। जो ये 2 रुपए का प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ, ये एक्चुअल में इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, जिसे कि हम महंगाई भी बोलते हैं। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आज का टॉपिक है कि हमें अपने पैसे के साथ क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको इन्फ्लेशन क्यों समझाने लग गया। क्योंकि दोस्तों इन्फ्लेशन के साथ एक ऐसी चीज़ जुड़ी है जो गलती मेरे और आपके जैसे लोग कॉमनली करते हैं और जिसकी वजह से हमारे पैसे की वैल्यू कम होती है। और वो गलती ये होती है कि हम बहुत बार अपना बहुत सा कैश निकलवा के घर में रख लेते हैं, सोचते हैं कि जब जरूरत पड़ेगा हम उसका यूज़ कर लेंगे। बट दोस्तों जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है और आपका पैसा कैश के रूप में अगर घर में पड़ा है तो एक्चुअल में उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो आप एक्चुअल में गरीब हो रहे हैं अगर आप कैश निकाल के घर पे रख रहे हैं।
तो आपको हमेशा अपने पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट करे। अगर मैं आपको इन्फ्लेशन की फिगर दूं तो इंडिया में इन्फ्लेशन नॉर्मली 3 से 5% के बीच में रहता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा आपको 3 से 5% के बीच में या उससे ज़्यादा का रिटर्न नहीं दे रहा, तो आपके पैसे की वैल्यू एक्चुअल में कम हो रही है। तो आपको क्या गलती नहीं करनी, आपको एक ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है जो आपको 3 से 5% से ज़्यादा का रिटर्न दे एटलीस्ट। जिस चीज़ का हमें रिस्क है जो आने वाले टाइम में हो सकता है, उसके लिए आपको सही टाइम पे इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे कि आने वाले टाइम में हम कभी भी बीमार पड़ सकते हैं, तो उसके लिए एक हेल्दी इंडिविजुअल को सही टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग तरह के आपको इंश्योरेंस पहले ही लेके रखने चाहिए ताकि जब आपको उसका रिस्क क्रिएट हो आप उसका रिस्क मिटिगेट कर सकें। बट एक चीज़ पे हमेशा ध्यान दें कि इंश्योरेंस कभी भी इन्वेस्टमेंट के रूप में मत देखें, क्योंकि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए करते हैं, बट इंश्योरेंस आप हमेशा रिस्क को मिटिगेट करने के लिए करते हैं। इंश्योरेंस के और भी बहुत फायदे होते हैं। ये रिस्क को तो मिटिगेट करता ही करता है, बल्कि कई तरह के इंश्योरेंस पे हमें काफ़ी सारे टैक्स डिडक्शन भी मिलते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कशन किया उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे पास पैसा तो हमेशा होता है, लेकिन उस पैसे का हमें हमेशा अच्छे से बजट प्लान करना चाहिए और उसमें हमें अलग अलग तरीके की प्लानिंग पहले से करके रखनी चाहिए। जैसे कि उस पैसे में से कुछ तरह के एक्सपेंस भी जरूरी होते हैं, उस पैसे में से कुछ तरह का इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी होता है, उसी पैसे में से कुछ तरह का हमें सेविंग्स करना भी जरूरी होता है, और इसके अलावा उस पैसे में से हमें कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट खरीदना भी जरूरी होता है जो आने वाले टाइम में हमारे रिस्क को कम कर सकें और हमारे रिस्क को मिटिगेट भी कर सकें सही टाइम पे, सही टाइम आने पे। तो दोस्तों, आगे से जब भी आपको पैसा मिले तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और एक अच्छे और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकें। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देता हूं जो आपके बहुत काम आ सकती है आने वाले दिनों में। जब भी आपके पास पैसा आए उसमें से बहुत छोटा सा हिस्सा निकाल के एक इमरजेंसी फंड में रखो, क्योंकि लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, और उस टाइम पे अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़े तो कई बार हमें अपने बहुत अच्छे फंड्स में से, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में से पैसा निकालना पड़ सकता है। तो लेकिन अगर हम अपना एक इमरजेंसी फंड बना के रखेंगे तो वो चीज़ अगर कभी हमारे इमरजेंसी में होती है तो उस फंड को हम यूज़ कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को हम इंटैक्ट रख सकते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट भी कभी डिस्टर्ब नहीं होगा और हमें अगर इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम उस इमरजेंसी फंड में से उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल पर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोज़ फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर लेके आते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी वो फाइनेंशियल नॉलेज ले सकें और आप एक अच्छे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं एंड करता हूं आपके लिए क्वेश्चन के साथ। आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी पैसे के साथ कुछ ना कुछ गलती की होगी जिसके रिपरकशंस भी आपको मिले होंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इन गलतियों में से या इस गलती के अलावा आपने कोई और गलती की होगी जिसका यूज हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ले सकते हैं ताकि वो गलती आने वाले टाइम में खुद ना करें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।